11 वर्ष की उम्र में अपने मामा भोजराज कंस का मथुरा में जाकर के किस प्रकार वध किया। भाइयों, एक बार नारद जी का पधारपड़ महाराज कंस की सभा में हुआ, तो कंस राज ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक नारद जी को बैठाया। नारद जी पूछने लगे हैं, कहिए कंसराज, श्री कृष्ण के विषय में तुम्हारा विचार क्या है। कंसराज कहने लगा, समझ में नहीं आता बाबा नारद जी, इन नंद राय के पुत्रों ने हमारी रातों रात की नींद हराम कर दी। मैंने बड़े बड़े बहादुर दानव भेजे, पर आज तक कोई वृंदावन से लौट करके मथुरा में पुनः नहीं आया। भाइयों, आज कंसराज कहने लगा है, बाबा नारद जी, इन नंद राय के पुत्रों ने हमारी रातों रात की नींद हराम कर दी। मैंने बड़े बड़े बहादुर दानव भेजे, पर आज तक कोई वृंदावन से लौट करके मथुरा में पुनः नहीं आया। इन नंद राय के पुत्रों को हम कैसे मरवाएं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो नारद जी ने कहा है, राजेंद्र कंस, तुम अभी तक गुमराह रहे हो क्यों। जवाब दिया बाबा नारद जी ने, हे कंसराज, तूने देवकी के 6 बच्चे जब तक मारे, तब तक तेरा खेल सत्य रहा, और पार ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल तो 7वें गर्भ से ही प्रारंभ हुआ। जब देवकी का 7वां गर्भ मथुरा के बंदी गृह में छिड़ हुआ, तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ, और 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं बल्कि भादों की अर्धनिशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया, वे तो सोते रहे, और रात ही रात में यमुना पार कर गोकुल कन्हैया भेजे गए, और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई, जो तेरे हाथों से मारी गई। समझ गया कंसराज के मौत तो अब खोपड़ी पर आई गई। सरदारों को आदेश देकर के भक्त वसुदेव को राज्यसभा में बुलवाया, और आंखों में खून के कतरे लेकर कंसराज अपने रिश्तेदार वसुदेव से बोला, कि वसुदेव रे वसुदेव चली, और तू ईत का तम भरता रे कपटी तू पहनोई है क्या तू ही मेरे। और कमेटी वाले भैया, कमरे की चाबी किसके पास है। थोड़ा सा लालच दे करके हर लिया माल सारा, हाँ हाँ सौगंधी खा खा कर मुझको मिलकर मारा।
भाइयों, आज हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने, लेकिन ये भी याद रहे भैया कि छली मित्र पंचक त्रिया और